गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरा 21 डेज़ चैलेंज डे थर्ड है यानी कि और मैं बहुत सवेरे जग गई थी और बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा था, हवा भी आ रही थी, मज़ा आ रहा था घूमने में बाहर। और मैं बालकनी में टहल रही थी, हवा मस्त सी आ रही थी। देन अब स्टार्टिंग में फ्रेश होकर पढ़ाई करेंगे। बहुत कम टाइम बच गया है पेपर में, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। तो इसके चक्कर में जल्दी जग गई थी। देन सुबह सुबह बहुत फ्रेश फील हो रहा था, बट वही रेगुलर का रूटीन आपको पता ही है। अभी मेरी मिडिवल हिस्ट्री चल रही है एनसीईआरटी सार से। इसमें मैं बहुत कम पेजेस कर रही हूँ अभी, क्योंकि मॉक वगैरह लगा रही हूँ, तो इसीलिए फाइनली मैंने इन चीज़ों को लर्न कर लिया है बहुत अच्छे से। टाइम भी लगा बट लर्न हो गया है सारी चीज़ें बहुत सही से। इसको लर्न करने में मुझे 12 मिनट लगा था, 12 मिनट का टाइम लगा था बस इसको लर्न करने में। देन इधर थ्योरी पार्ट्स हैं और कुछ कुछ लर्न करने वाला भी है, तो मैंने अच्छे से सारे को कंप्लीट कर लिया है। अभी 2 ही पेज किया है और 2 पेज करने के बाद ना अब आ जाएगा मुगल वंश, मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसको मैं थोड़े से बाद में नेक्स्ट टाइम करूँगी, बट अभी मुझे सेट लगाना है जीएस। इतने टाइम में मैंने 2 ही पेज बस लर्न किया है, क्योंकि लर्न करने वाला पोर्शन ना ज़्यादा था इसमें, इसीलिए टाइम लगा। दैन इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लर्न करना पड़ा था और सुबह सुबह था, सुबह सुबह जल्दी भी जग गई थी, तो थोड़ी सी नींद टाइप की भी आ रही थी। दैन फ्रेश फील नहीं कर रही थी, इसलिए मैं अपने रूम में ही थोड़ा बहुत कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करने लगी कि कुछ तो फ्रेशनेस लगेगा। हवा बहुत अच्छी आ रही थी, तो मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाऊँ कहीं पर भी, तो यहाँ लटक गई थी मैं। देन अभी 7 बजने वाला है, 7 बजे मैं फिर से अब बैठ जाऊँगी जीके जीएस को सेट लगाना। तो सेट 12 आज चल रहा है मेरा। आज मेरा 21 डेज चैलेंज का थर्ड डे था, जो मैंने आपको पहले भी बताई हूँ। तो इसमें ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें करनी थी मुझे और चैलेंज भी है, तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी। अभी इतनी सारी चीज़ें करनी है ना कि समझ ही आने नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से नहीं, बट हो जाता है। स्टार्टिंग में लगता रहता है कि बहुत है, बट धीरे धीरे करते चले जाते हैं तो बहुत अच्छा लगने लगता है। और दैन हम बहुत सारे इसमें पोर्शंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, तो सब कुछ को लेकर ही चलना है। दैन एप्टीट्यूड वाले जो भी पोर्शन हैं, रीजनिंग और मैथ्स, उसको तो अच्छे से। एक्चुअली मैं अपने बालों को देख रही थी कितना बड़ा हुआ है, थोड़ी सी मस्ती हो जाए। पढ़ के 12 बज गए हैं और मैं उस टाइम गई थी, तो खाना वाना सब कुछ खा पी कर नहा धोकर पूजा पाठ सब कुछ हो गया, कपड़े वपड़े धुल लिए, छत पे डाल दिए और फिर मैं आ गई हूँ। अभी 12 बजने को है, यानी कि 11:57 हो रहा है। और इसके बाद जस्ट मैं आ गई हूँ एनालाइज करने, क्योंकि मैंने टेस्ट ही बस लगाया था जीएस वाला, उसको एनालाइज नहीं किया, तो इसको एनालाइज करने बैठ गई हूँ। एनालाइज करने से ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। और दैन मैं ऐसे लगाती हूँ ना कि जो भी मेरी जो नंबरिंग की हुई थी होती हूँ कॉपी में, तो वो भी साथ में रखती हूँ, कौन सा सही गया है, क्या मैंने इसमें ये सोचा था तो सही था, और क्या इस ये क्यों गलत हो गया है, ये अटैम्प्ट क्यों नहीं हुआ मेरे से। तो वो सब चीज़ें सारी मैं साथ में रख कर और फिर एनालाइज करती हूँ। तो इससे होता क्या है ना कि हमें क्लियरिटी होती है, ज़्यादातर क्लियर होता चला जाता है। जो भी चीज़ें होती हैं उसे हम अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं कि क्या चीज़ें हमारी सही थी और क्या चीज़ें गलत हो गई थी। तो इस तरह से किया था सारा। इतनी नींद आ गई थी कि मैं सो ही गई थी। 10 से 12 मिनट हुए और फिर मेरे दिमाग में यही चल रहा था सोते हुए भी कि मुझे करना है, कहाँ कंप्लीट हुआ है, एक ही पेज हुआ है। फिर इस तरह से जग गई हूँ। अभी एक चॉकलेट लेकर बैठ गई हूँ ताकि थोड़े से मन लगे पढ़ने में। दिन पढ़ना तो बहुत ज़्यादा है ना अभी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो अब मैं एनालाइज कर रही हूँ धीरे धीरे और थोड़ा बहुत खाते हुए, फिर मज़ा भी
आ रहा था और मैं अकेली थी ना, तो थोड़ा सा माहौल बन गया था कि सो जाओ। इसके चक्कर में सो गई थी, 10-12 मिनट में उठ भी गई क्योंकि मुझे पढ़ना था, दिमाग में यही चल रहा था पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो फिर जाकर उठकर और फिर अपना कंटिन्यू कर लिया है हर कुछ। और देखना था, रिवीजन करते हुए देख रही थी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा करंट वाला पोर्शन कर लूँ ताकि थोड़ा सा फ्रेशनेस फील हो मुझे। तो करंट के बाद मैंने GK/GS को पूरा एनालाइज़ किया। उसके बाद ही दिखा रही हूँ मैं, बहुत अच्छे से ग्राफिंग करके एनालाइज करती हूँ मैं जब भी करती हूँ। तो इस तरह से पूरा किया है। देन मैथ्स वाला पोर्शन सेट नंबर 7 चल रहा है अभी। आज 7 वाला ही करूँगी। तो इस तरह से बहुत किया, अच्छे से किया है। रीजनिंग का तो सही जाता है, लेकिन मैथ्स के थोड़े बहुत गलत ही जाता है। और शाम हो गई थी और मैं पूजा करने आ गई थी भगवान जी की। और यहाँ पर मैंने दिए जला दिए, तो बत्ती भी जला दिए हैं। अब फिर से थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगी। देन यहाँ पर तुलसी जी हैं और नीचे ना ये बेचने वाले आ गए थे। ये मटका सा है, थोड़ा सा चीनी मिट्टी का है ये। तो मुझे अच्छा लगा, ये मैं ले ली थी और बहुत क्यूट लग रहा था। बहुत छोटा सा था, मतलब छोटा सा है। और ढक्कन वक्कन सब साथ में, कलर भी तो इतना सुंदर था। तो मैं लेने चली गई थी। पूजा करने के बाद यही चली गई थी इधर ही। फिर अब 6:30 बज चुका है और 6:30 बजे के बाद हम करेंगे पढ़ाई। जो मुगल वंश वाला हमारा वो हुआ था, मतलब रह गया था, उसको थोड़ा सा करने की। दैन इतनी देर की पढ़ाई हुई है। थैंक यू सो मच।